बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। कश्मीरियों और भारत में मुसलमानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। दुनिया भर में 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी भारतीय इक़दामात कश्मीरियों पर मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम इस्तेसाल के मौका पर रैली से खिताब कहा, भारत कश्मीरियों के खिलाफ मुजालिम के बावजूद हक़ खुद इरादियत के अज़्म को दबाने में नाकाम रहा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। 80 लाख कश्मीरी अपने घरों में कैद हैं। काबिज भारतीय अफवाज की तरफ से बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ छुपाने के लिए बैरूनी दुनिया के साथ इनके मवासलाती राब्ते मुनक़ता किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम इस्तेसाल के कश्मीर पर पैगाम, कहा नौजवानों को जाली मुकाबलों में मारवाए अदालत शहीद किया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 का भारतीय इक़दाम इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। मैं कश्मीरियों को ये बावर कराना चाहता हूँ, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में है या आज़ाद कश्मीर में है, आप तनहा नहीं है। हर पाकिस्तानी कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान बतौर सफ़ीर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का यौम इस्तेसाल के मौके पर कश्मीरियों के लिए पैगाम, कहा कश्मीरियों से वादा करता हूँ कि जब तक उनकी क़यादत पाबंद सलासिल है मैं उनकी वकालत करूँगा। आज दुनिया के सामने हिंदुस्तान का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। आलमी तंजीमें जो कि मामूली सी बात पर जहाँ पे अगर हमारी कोई बात हो तो तूफ़ान बर्पा कर देती हैं, और एक इतना बड़ा जुल्म जिसमें कि पूरे एक खित्ते को जेल बना दिया गया हो। हिंदुस्तान को कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत का हिसाब देना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर अपनी वजारत और ज़ैली इदारों के मुश्तरका रैली से खिताब, कहा हिंदुस्तान बदमस्त हाथी की तरह खित्ते के अमन को गैर मुस्तहकम कर रहा है। भारत ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया। पाकिस्तानी अवाम का एक ही मौक़िफ़ है, भारत को उन तमाम मुजालिम का हिसाब देना होगा। पिछले साल 5 अगस्त को भारत ने अपना ही आइन को तोड़ा और साथ साथ बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की रेज़ोल्यूशंस कश्मीर के हवाले से पास हुई, उनकी खिलाफ वर्जी की। भारत ने पिछले साल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने तसल्लुत को मजबूत करने के लिए गैर कानूनी इक़दाम किया। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर का यौम इस्तेसाल कश्मीर पर पैगाम, भारतीय गैर कानूनी इक़दाम को पाकिस्तान, कश्मीरियों और सारी दुनिया ने मुस्तरद किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। लाखों मासूम कश्मीरी एक साल से इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली का शिकार है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालम के 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम, कहा 5 अगस्त का दिन दुनिया की तारीख का स्याह तरीन दिन है। फाशिस्ट मोदी ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके कर्फ्यू नाफिज किया। मुल्क भर में आज मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने और जारी जुल्म और बर्बरियत का 1 साल मुकम्मल होने पर यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का एहतमाम किया गया। शहरियों ने बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर रैली में शिरकत की। भारतीय इक़दामात के खिलाफ नारेबाजी की गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की शरह में मुसलसल इजाफा, तादाद 2,54,286 हो गई। मुल्क भर में एक्टिव केसेज की तादाद 20,836 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 675 केसेज रिपोर्ट, जबकि 15 अफराद जाँ बहक हुए। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से 1,19,17,803 अफराद सेहतयाब, 7,04,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके। अब तक 1,87,00,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। कोरोना से मुतासर ममालिक में अमरीका, ब्राज़ील और भारत सरे फहरिस्त हैं। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं, सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया भर में भारत के 5 अगस्त 2019 के एक तरफा गैर कानूनी इक़दामात कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म और बर्बरियत, इस्तेसाल और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है।
ان خیالات کا اظہار صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے یوم استحصال کے حوالے سے ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ بھارت طویل عرصہ سے معصوم کشمیریوں کے خلاف ظلم اور استحصال کے باوجود ان کے حق خود ارادیت کے غیر متزلزل عزم کو دبانے میں ناکام رہا۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی منطقی انجام تک پہنچے گی اور وہ وقت دور نہیں جب آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ عالمی برادری اور OIC کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم رکوانے، آزادی صحافت یقینی بنانے اور انٹرنیٹ کی بندش کو ختم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتیں اور قومی مسئلہ کشمیر پر متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوم استحصال کا مقصد 5 اگست 2019 کے بھارت کے غیر قانونی یک طرفہ اقدام کے خلاف اقوام عالم کو پیغام پہنچانا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ 80 لاکھ کشمیری اپنے گھروں میں قیدیوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بھارت کے قابض افواج کی طرف سے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں چھپانے کے لیے بیرونی دنیا کے ساتھ ان کے مواصلاتی رابطے منقطع کیے گئے ہیں۔ 5 اگست 2019 کے بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کو 1 سال مکمل ہونے پر منائے جانے والے یوم استحصال کے موقع پر ایک پیغام میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت کے غیر انسانی فوجی محاصرے اور مواصلاتی بندشوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کی زندگیوں اور ان کے روزگار کو تباہ کر دیا ہے اور ان کی شناخت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں ماورائے عدالت شہید کیا جا رہا ہے اور نام نہاد تلاشی کی کارروائیاں روزانہ ہو رہی ہیں۔ کشمیر کی حقیقی سیاسی قیادت جیلوں میں بند ہے۔ 5 اگست 2019 کا بھارتی اقدام غیر انسانی فوجی محاصرہ اور مواصلاتی رابطوں کو منقطع کیا جانا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کشمیری تنہا نہیں ہیں، ہر پاکستانی ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بطور سفیر کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ میں آج کشمیریوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک ان کی قیادت پابند سلاسل ہے میں ان کی وکالت کروں گا۔ یہ بات کرانا چاہتا ہوں، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہیں یا آزاد کشمیر میں ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں، ہر پاکستانی آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ہمیں آپ کی دقت کا احساس ہے، جو جبر آپ نے برداشت کیا، جو ظلم آپ پر ڈھا رہے ہیں، جس قسم کے انسانی حقوق کی وہاں پامالی ہو رہی ہے، دنیا آج ان سے غافل نہیں ہے۔ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے، ان کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے اور عمران خان آپ کے سفیر ہیں۔ جب تک کہ کشمیر کی قیادت پابند سلاسل ہے اور گرفتار ہے، میں کشمیریوں سے وعدہ کرتا ہوں میں دنیا کے ہر دارالخلافے میں آپ کی ترجمانی کروں گا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ آج کے دن ہم عالمی برادری کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں پر جو ظلم و بربریت کا طوفان برپا، ہندوستان کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور سیکرٹری اطلاعات و نشریات اکبر حسین دورانی کی زیر قیادت یوم استحصال کشمیر کے موقع پر خیابان سہروردی روڈ پر وزارت اطلاعات و نشریات اور ذیلی اداروں کی مشترکہ ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہندوستان بدمست ہاتھی کی طرح خطے کے امن و استحکام کو اور توازن کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم کشمیر کی مظلوم نہتے اور معصوم لوگوں سے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اس سری نگر ایکسپریس وے کی منزل سری نگر ہے۔ ہم اس ایکسپریس وے سے سری نگر پہنچ کر مظلوم اور نہتے کشمیریوں کی مدد کرتے ہوئے انہیں بھارتی تسلط سے آزاد کرائیں گے۔ انشاءاللہ جلد کشمیر آزادی کی سانسیں لیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوم استحصال کشمیر منانے کا مقصد کشمیریوں پر جاری مظالم کے خلاف آواز کو بلند کرنا ہے، کیونکہ عالمی برادری کشمیری عوام پر ہونے والے مظالم پر خاموش ہے اور اس منافقانہ رویے سے عالمی امن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ طور پہ انسانی حقوق کی وہ عالمی تنظیمیں جو کہ معمولی سی بات پر جہاں پہ اگر ہماری کوئی بات ہو تو طوفان برپا کر دیتی ہیں، اور ایک اتنا بڑا ظلم جس میں کہ پورے ایک خطے کو جیل بنا دیا گیا ہو، اس پہ عالمی برادری بالکل خاموش ہے۔ یہ منافقانہ رویہ عالمی مستقبل کے لیے، امن کے لیے بالکل سازگار نہیں۔ ہم تمام اقوام عالم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس قسم کی بربریت، اس قسم کے ریپ، بچوں پہ پیلٹ گنز، بوڑھوں کو، اور جو وہاں کی
इक्तिसादियात इकोनॉमी को जो तबाह कर दी गया, आप सोच सकते हैं कि 1 साल से अगर एक मुहासरा किया हुआ हो हिंदुस्तानी फ़ौजों ने तो वहाँ की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा होगा, वहाँ के जो बच्चे हैं उनके जहन पे किस किस्म के नकूश उभरे होंगे। वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली मीन गंडापुर ने यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि भारत ने पिछले साल 5 अगस्त को अपने ही आइन को तोड़ डाला और बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीर के हवाले से करारदादों की खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा कश्मीर में अपने तसल्लुत को मजबूत करने के लिए गैर कानूनी इक़दाम किया। इस इक़दाम को पाकिस्तान, कश्मीरियों और सारी दुनिया ने मुस्तरद किया है। 5 अगस्त को भारत ने अपना ही आइन को तोड़ा और साथ साथ बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशंस कश्मीर के हवाले से पास हुई उनकी खिलाफ वर्जी की और अपना एक नाजायज़ और गैर कानूनी तसल्लुत को मजबूत करने के लिए एक इक़दाम किया, जिसको पूरी दुनिया ने, कश्मीरियों ने और पाकिस्तान ने मुस्तरद किया। इमरान खान का जो मौक़िफ़ है मोदी की RSS की नज़रिए के हवाले से, उसको पूरी दुनिया ने माना है। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की हुकूमत मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ उनके हक़ के खुदरादियत के हसूल तक इंशाअल्लाह खड़ी रहेगी और खड़ी है, और इंशाअल्लाह हमें यकीन है, हमारा ईमान है कि वो दिन दूर नहीं है जब हमारे कश्मीरी बहन भाई आज़ादी की फ़ज़ा में सांस लेंगे। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम और कर्फ्यू के नफाज के 1 साल मुकम्मल होने पर अपने खुसूसी वीडियो पैगाम में कहा कि 5 अगस्त का दिन दुनिया की तारीख का स्याह-तरीन दिन है, जब फाशिस्ट हुकूमत मोदी ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करते हुए वहाँ तवील तरीन कर्फ्यू नाफिज किया। 5 अगस्त का दिन, जैसे हम सबको पता है कि पिछले साल जो 5 अगस्त 2019 का दिन था, दुनिया की तारीख का स्याह तरीन दिन, जिस दिन हिंदुस्तान ने अपने आर्टिकल 35A और 371 के ज़रिए जो खसूसी हैसियत अक़वाम मुत्तहिदा ने जो मुतनाज़ा इलाका करार दिया हुआ था मकबूजा कश्मीर को, उसको ख़त्म किया और वहाँ पे जो जबर का कानून नाफिज किया, जिसके तहत उनके जो मखसूस उनको जो हकूक़ मिले हुए थे वो गज़ब किए उन्होंने और लॉकडाउन वहाँ पे किया, वहाँ पर महसूर कर दिया हमारे कश्मीरी मुसलमान भाइयों को। आपने देखा कि 1 साल इस जबर और जुल्म और सितम के साथ हमारे कश्मीरी माएँ बहनें, हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग रह रहे हैं। पाकिस्तान ने भरपूर आवाज़ उठाई इस जुल्म के ख़िलाफ़ और हिंदुस्तान का वो मकरू स्याह चेहरा दिखाया, वो सोच लोगों को बताई जो मोदी सरकार की सोच है, RSS की सोच, वो नाजी हुकूमत वाले दौर की सोच कि सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुआना जो इनके अंदर एक सोच थी कि तमाम अक़लियतों को ख़त्म करके हिंदू राज लाया जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया को बताया कि किस तरह हिटलर के बाद ये नाजी दौर की इस सोच का जो आज का जो हुक्मरान है वो मोदी है और वो जुल्म और सितम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया इस जुल्म के ख़िलाफ़ आज यकजा हो रही है। पूरी दुनिया में जो है इस जुल्म के ख़िलाफ़ इमरान खान, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम ने हर जगह पर आवाज़ उठाई है आलमी सतह पर और बताया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत आज यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से मुनक़िदा रैली की क़ियादत की गई, जो गवर्नर हाउस पेशावर से शुरू होकर ऑफिसर्स मेस में तक ख़त्म होकर इख्तिताम पजीर हुई। यौम इस्तेसाल कश्मीर रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला ने बैनुल-अक़वामी ताकतों और अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की अलमबरदार तंजीमों से मुतालबा किया कि कश्मीर में लॉकडाउन ख़त्म कराएं, कश्मीरी अवाम को उनकी मर्ज़ी से जीने का हक़ दिलवाएं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम गुज़िश्ता 7 तिहाइयों से भारत की रियासती दहशत गर्दी का शिकार है। फाशिस्ट भारत ने इस अरसे के दौरान कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखने के लिए जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि इस बार 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाने का मकसद यही है कि दुनिया को बताया जा सके कि कश्मीरी अवाम के साथ भारतीय हुकूमत का रवैया कैसा है और वो कैसे जुल्म और बर्बरियत से एक मुसलमान कौम को दबाए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के साथ है। आज मकबूजा कश्मीर में 1 साल हो गया है कि कश्मीरी अवाम भारतीय बर्बरियत का शिकार हैं, अपने घरों में महबूस होकर रह गए हैं, कर्फ्यू लग चुका है वहाँ पे और लोग अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रहे हैं।
मुझे अफसोस है कि दुनिया के जो मुनसिफ हैं, बड़े ममालिक हैं, वो उन्हें कश्मीर के मजालम क्यों नज़र नहीं आ रहे। इस जुल्म और बर्बरियत की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के साथ हैं, उनके हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत करते हैं, सिफारती सतह पर उनकी भरपूर हिमायत करते हैं। और चूँकि ये एक बैनुल-अक़वामी अलमिया है और मसला है, सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देना था, लेकिन भारत ने ना उस करारदाद का पास किया, ना पाकिस्तान के साथ जो उसके वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा कि कश्मीर गुज़िश्ता 1 साल से भारतीय फ़ौज के मुहासरे में है। कश्मीर में इंसानी बहरान पैदा करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। भारत कश्मीर को अंगारवादी में बदलकर इंसानियत को इस्तेसाल कर रहा है। कश्मीरियों के हवाले से जो यौम इस्तेसाल मनाया जा रहा है, उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम 1 साल गुजरने पर उनके दिलों पर क्या गुजर रही है, कश्मीर के लोगों पर क्या गुजर रही है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल, जिसमें इंसानी अखलाकी हर तरह की जो बर्बरियत है मकबूजा कश्मीर के लोगों पर रवा रखी गई है। पूरे साल में उनको ना अस्पतालों में जाने की इजाज़त थी, ना उनके पास कोई राब्ते के ज़राए थे, ना उनके बच्चे स्कूल जा सके हैं, ना उनको किसी किस्म की कोई सहूलत मिल सकी है। पूरी दुनिया में आज इस तरक्की याफ्ता दौर में पूरी दुनिया में इस तरह का जो रवैया रखा गया है वो कहीं उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं भारत के इस रवैये की एज ए पाकिस्तानी भरपूर मजम्मत कर। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद और चेयरमैन रेलवे की हिदायत पर आज मुल्क भर में पेशावर में भी डिवीज़न में भी यौम इस्तेसाल मनाया जा रहा है। यौम इस्तेसाल के हवाले से डीसी और पेशावर ताहिर मुरवत का कहना है कि पेशावर डिवीज़न को रेलवे स्टेशनों को भी कश्मीर और सब्ज़ हिलाली परचमों से सजाया गया है। पेशावर डिवीज़न के मुख्तलिफ स्टेशनों के प्लेटफार्म और दाखिली मुकामात पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती और हिंदुस्तान के मुजालिम और बर्बरियत को उजागर करने के लिए बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं। बैनर्स पर मोदी हुकूमत के इंसानियत दुश्मन पॉलिसियों, फैसलों, गैर कानूनी फौजी मुहासरे और इनके खिलाफ तवज्जो मबजूल कराई गई है। आज हम अपने कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती मना रहे हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह भूरेवाला में भी सिविल सोसाइटी नेटवर्क के पैट्रन इन चीफ शेख शहजाद मुबीन की क़यादत में यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने प्ले कार्ड्स, कश्मीरी परचम और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीर पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली से कबल 10 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और कौमी तराने के साथ कश्मीर का कौमी तराना भी बजाया गया। रैली के शुरा ने कश्मीर के हक में और भारतीय कब्जे के खिलाफ नारेबाजी की। भावल नगर में यौम इस्तेसाल कश्मीर भरपूर जोश खरोश से मनाया जा रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ तकारीब और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए अवाम की कसीर तादाद शरीक हो रही है। DPO कदूस बेग और ADCR सैफुल्लाह साजिद की क़यादत में मरकजी रैली बल्दिया चौक से निकाली गई, जिस दौरान मजलूम कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुजाहिरीन ने बाजू पर स्याह पट्टियाँ बांध रखी थी, जबकि रैली के शुरा ने पाकिस्तान और कश्मीरियों पर परचम लहरा कर ज़बरदस्त नारेबाजी भी की। दूसरी जानिब सेशन कमिश्नर पिंडी भटियाँ एतजाज़ असलम की क़यादत में भी रैली निकाली गई। शुरा ने प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे जिन पर कश्मीरियों के इस्तेसाल, उन पर होने वाली ज़्यादतियों और कश्मीरियों के इस्तेसाल के लिए की गई आईनी तरमीम और दीगर मुजालिम के मजम्मत और आलमी बरादरी को झंझोड़ने के मुतालबात दर्ज थे। खबरों से आगे बढ़ा और आपको बताएं कि एबटाबाद में भी मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर मुगीज़ सनाउल्लाह की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मुगीज़ सनाउल्लाह ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय दहशतगर्दी का अक़वाम आलम नोटिस ले कश्मीरी भाइयों पर होने वाले मुजालिम दुनिया भर के सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने आज से 1 साल कबल कश्मीरियों की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके नाकाम कोशिशें की हैं। भारत की कश्मीर पर मुग़ासिबाना कब्जे की मज़म्मत करते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से को शिकस्त देने वालों की शरह में भी इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4889 अफराद सेहतयाब हुए हैं।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں، جس کے بعد ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 20,836 رہ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 675 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں اب تک 1,22,016، پنجاب میں 93,571 کیسز رپورٹ ہوئے، خیبر پختونخوا میں 34,324، بلوچستان میں 11,789، جبکہ اسلام آباد میں 15,122 کیسز سامنے آئے۔ اس ساتھ کشمیر میں 2,105 اور بلتستان میں 2,218 کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 15 افراد کی جاں بحق ہوئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 6,014 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے بعد اب بات کر لیتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے 1,84,014 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1,19,17,803 افراد وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 7,04,370 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ امریکہ میں کیسز کی تعداد 49,18,400 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد بھی 1,60,290 ہو چکی ہے۔ برازیل میں 28 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے، جبکہ 96,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ بھارت میں اب تک 19 لاکھ سے زائد لوگوں کی پر وائرس کا حملہ ہوا، جن میں سے 39,000 سے زائد اموات کی وادی میں چلے گئے ہیں۔ اور ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں، لبنان میں بیروت کی بندرگاہ پر ایک زوردار دھماکے میں کم از کم 73 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 3,700 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنان کے صدر مائیکل اون نے کہا کہ یہ امر قابل قبول ہے کہ 2,750 ٹن امونیم نائٹریٹ غیر محفوظ طریقے سے ذخیرہ کیا گیا تھا۔ مائیکل اون نے 3 روزہ سوگ کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ حکومت 100 ارب لیرا کے ہنگامی فنڈز جاری کرے گی، جبکہ صدر ملک ڈاکٹر عارف الوی وزیر اعظم عمران خان نے لبنان دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ APP نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے APP نیوز، یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔